क्लास 11th विषय भूगोल वीकली टेस्ट आपका होने वाला है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। फाइनल परीक्षा के लिए भी यह उपयोगी साबित हो सकता है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को यह वीडियो शेयर करने की कृपा जरूर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जब बढ़ जाता है तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ओजोन के परत में छिद्र होता है, दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव में जो बर्फ जमा हुआ वो पिघलने लगता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। दूसरा है, भोपाल की गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो ये जो थी वो मानव जनित आपदा थी, मतलब एक दुर्घटना हो गया था, ये गैस लीक कर गया था जिससे बहुत आदमी लोग मर गए थे। तो ये मानव जनित त्रासदी या आपदा है। तीसरा है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। देखिए, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है और असम में भी आती है। ये दोनों में कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से असम होना चाहिए। आप बिहार और असम में आप देख सकते हैं क्या है। फिर है, इनमें से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य जो है वो है आपका गुजरात। तो यहाँ चौथा का बी हो जाएगा। सुनामी एक आपदा है, मतलब सुनामी कैसे आता है या किस तरह की आपदा है। तो यह जो है वो भूगर्भीय आपदा है, मतलब जमीन के नीचे या तो ज्वालामुखी फटता है या भूकंपन होता है जिससे समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा लहर उठने लगता है और सुनामी आती है। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। सर्दी के महीनों में बाढ़ आने कौन सा राज्य है, तो वो है आपका तमिलनाडु। भारत में चक्रवात की संभावना किस समय अधिक होती है। तो ये समय जो है वो है आपका अक्टूबर। अक्टूबर में चक्रवात ज़्यादा आता है। फिर है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। तो ये आपदा जो है वो आपका वायुमंडलीय है, काहे कि बर्फानी तूफान मतलब ठंडा हवा बहुत तेज से बहने लगता है जिससे तूफान एक तरह का आता है। तो यहाँ हो जाएगा वायुमंडलीय। भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप जो है वो है आपका भूगर्भीय। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, माजौली नदिये द्वीप नदी में स्थित है। किसमें नदी में स्थित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपदा क्या है। तो आपदा जो है प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है। इनके कारण जान माल, पर्यावरण और आर्थिक क्षति हो सकती है। आपदाएं धीरे धीरे या अचानक हो सकती है। सुनामी को परिभाषित कीजिए। तो सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों की श्रृंखला है। हिमालय और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। तो हिमालय और भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आते हैं क्योंकि इन इलाकों में भारतीय और यूरेशियन प्लेटें आपस में टकराती है। इन प्लेटों के टकराने के कारण ही इन क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आता है। 14 है, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज़्यादा क्यों पड़ते हैं। तो पश्चिमी और मध्य भारत, जिसमें मुख्यतः राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग तथा महाराष्ट्र के पूर्वी भाग आते हैं, जो सूखे से अधिक प्रभावित रहते हैं। इस भाग में अत्यधिक कम वर्षा एवं मानसून के समय पर न आने के कारण सूखे की विपत्ति बार बार उत्पन्न होती रहती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं। तो भारत में अस्थिर युवा हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा असम राज्य, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और इन भागों में अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले वे क्षेत्र जहां सड़क और बांध निर्माण अधिक किए गए हैं, भूस्खलन से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सम्मिलित है। आपदा निवारण के उपाय, भूस्खलन से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी होते हैं। जैसे
पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल वाले भागों को काटकर सड़क निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। फिर दूसरा है, इन क्षेत्रों में कृषि कार्य नदी घाटी तथा कम ढाल वाले भागों तक सीमित होना चाहिए तथा बड़ी विकास योजना पर प्रतिबंध होना चाहिए। फिर है, सकारात्मक कार्य जैसे बृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध आदि का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक है। फिर स्थानांतरीय कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, विकास कार्य कभी कभी आपदा का कारण बन जाता है, उदाहरण स्पष्ट करें। तो आपदा में बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप आदि आते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे आसपास की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। आज कई बड़े बड़े बांध बनाकर विद्युत का निर्माण, भूमि को सिंचित करना, जल आपूर्ति जैसे कार्य किए जाते, लेकिन बांध के टूटने पर बाढ़ का खतरा हो सकता है। आज की परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। उद्योगों से अर्थव्यवस्था का विकास होता है, लेकिन ज्वालामुखी के उद्गार से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। उद्योगों, यातायात के मार्गों के निर्माण, बांधों के निर्माण के लिए काफी मात्रा में वन काटे जाते हैं, जो वर्षा को प्रभावित करते हैं और सूखा का कारण बनता है। तो बच्चों, ये थे आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।